नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा कि रस के अवयव की हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने स्थायी भावों के बारे में चर्चा की। स्थायी भाव के बाद में विभाव का तात्पर्य है कारण। आज हम चर्चा करेंगे रस के अवयव विभाव के बारे में। जैसा आप सभी लोगों ने पढ़ा कि आचार्य भरत का जो सूत्र है, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव और अनुभाव तथा व्यभिचारी यानी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उसी प्रकार हम यह देखते हैं कि आचार्य भरत के इस रस सूत्र में विभाव है, अनुभाव है तथा व्यभिचारी भाव है, लेकिन इसमें स्थायी भाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए आचार्य भरत ने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव के बिना ही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी है। आज हम चर्चा करेंगे विभाव के बारे में। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण, यानी सहृदय सामाजिक के मन में जिस कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं, अर्थात मन में व्याप्त सुप्त स्थायी भाव को जगाने का कारण ही विभाव कहलाता है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। अब सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे आलंबन विभाव का। जैसा आप सभी जानते हैं कि आलंबन विभाव जो है वो जिसको देखकर आश्रय के मन में स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं यानी जागृत होते हैं, वह आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे आश्रय श्री राम के मन में आलंबन सीता को देखकर रति भाव जागृत होता है, वही उसके लिए आलंबन है, यानी आश्रय राम है और सीता आलंबन है। आलंबन विभाव में आश्रय के सम्मुख जो भी रस का प्रस्तोता है वह विषयालंबन कहलाता है, यानी वह आलंबन जिसके कारण रस प्राप्त हुआ वह विषय आलंबन है। रस की प्राप्ति करने वाला आश्रय कहलाता है और जिसके कारण रस प्राप्त हुआ वह आलंबन और विषय आलंबन कहलाता है। अब आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में प्राकृतिक चेष्टाएं अर्थात आलंबन की समस्त चेष्टाएं एवं उसके चारों तरफ का समस्त वातावरण इसके अंतर्गत आता है। अतः आलंबन व परिवेश की चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे जनक वाटिका, पुष्प वाटिका, झरने, पक्षियों का कलरव, चांदनी रात, ठंडी हवाएं, डरावनी आवाजें, कटी हुई लाशें, गंदी जगह इत्यादि। तो यह जो प्रकरण है वह विषय वस्तु के अनुसार चलता है। अब इसके पश्चात आता है अनुभाव। अनु का मतलब है के पीछे, भाव यानी भावों के अनु के पीछे आने वाले अनुभाव कहलाते हैं, जो भावों के पश्चात आते हैं। जब सहृदय में स्थायी भावों के पश्चात जो भाव उद्बुद्ध होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अर्थात हृदयगत भावों के पश्चात ही अनुभावों का स्थान आता है। ये चार प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक का मतलब है अंगों के द्वारा, वाचिक का मतलब है वाणी के द्वारा, आहार्य का मतलब वेशभूषा के द्वारा, सात्विक अनुभाव जो हैं ये आत्मगत होते हैं, हृदयगत मनोभावों के अंतर्गत प्रस्तुत होते हैं। अंगों के द्वारा भावाभिव्यक्ति जैसे कटाक्ष करना, भ्रुकुटियां तिरछी करना, इशारे करना या आहें भरना इत्यादि। वाणी के द्वारा हम बोलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। आहार्य के अंतर वेशभूषा के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। विभिन्न प्रकार की, अद्भुत प्रकार की
या विशेष प्रकार की वेशभूषा के द्वारा। सात्विक अनुभाव हैं वो हृदयगत भाव होते हैं जो 8 प्रकार के, जो निम्न है। जैसा आप देख रहे हैं, सात्विक अनुभाव सबसे पहले है स्वेद। स्वेद यानी पसीना आना। दूसरा है अश्रु यानी आंसू। तीसरा है वेपथु यानी कंप, कंप यानी कांपना। चौथा है वैवर्ण यानी रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ गया, अपन का चेहरा फीका पड़ गया, होश फाख्ता हो गए, इस प्रकार से। स्वरभंग, स्वरभंग से तात्पर्य है आवाज न निकलना, हिचकियां आना। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को याद करते हैं तो उद्धव को जब उनका वृतांत सुनाते हैं तो उनके चेहरे का जो भाव है वो कंप के कारण कांपने लग जाते हैं और उनकी आवाज नहीं निकलती, हिचकियां लेते हैं, तो वो स्वरभंग है। स्तंभ, स्तंभ का मतलब है जड़ हो जाना, ठगा सा रह जाना। फिर आता है रोमांच। रोमांच का मतलब है पुलकित होना, अर्थात रोम रोम पुलकित हो जाना। 8वां सात्विक अनुभाव है प्रलय। प्रलय यानी मूर्छा आना, बेहोश हो जाना या एकदम जड़ हो जाना। तो इस प्रकार आपने देखा कि सात्विक अनुभाव हैं वो 8 हैं और इन 8 के आधार पर हम हमारे हृदयगत मनोभावों को प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात आते हैं संचारी भाव। जैसा आप देख रहे हैं, जो सूक्ष्म भाव हृदय में हमेशा संचरण करते हैं, परंतु उचित रस के साथ ही उनका संचरण होता है, इसलिए यह संचारी भाव कहलाते हैं। यानी ये मौजूद हमेशा रहते हैं। उचित परिस्थिति, उचित रस के प्रस्तुत होने पर फिर इनके मन में संचार होता है, सहृदय के मन में, और ये प्रस्तुत होने लगते हैं। संचारी भावों के सहयोग से ही स्थायी भाव जागृत होता है। स्थायी भाव के सहयोग से ही सहृदय सामाजिक रस की प्राप्ति, रस का अनुभव कर पाता है। इसलिए संचारी भावों का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है, जैसा आप देख रहे हैं। 34वां संचारी भाव छल, जो रीतिकालीन आचार्य कवि देव ने माना, परंतु आचार्य शुक्ल ने इस छल के भाव को संचारी भाव अवहित्था में शामिल कर दिया कि छल को हम अलग से संचारी भाव न मान करके क्या मानेंगे, अवहित्था में ही शामिल कर दिया, इसलिए इसको मान्यता नहीं मिली। आचार्य केशव दास ने विवाद और आदि को संचारी भाव माना है, इन 33 के अलावा। अब ये जो 33 जो संचारी भाव हैं, इनको याद करने का एक सूत्र बनाया गया है, जिसमें 5 तो वह हैं, 3 ऊ से शुरू होते हैं, 4 एस से शुरू होते हैं और 4 मैं से शुरू होते हैं, 2 ग हैं, ग वर्ण से शुरू होने वाले शब्द, 2 च हैं, च वर्ण से शुरू होने वाले शब्द, 2 श से, 2 स से, 2 वर्ण आ से और 2 न से। इस प्रकार एक एक वर्ण से शुरू होने वाले जो संचारी शब्द हैं वो जय, तय, द, ध है। इस प्रकार से ये 33 जो संचारी भाव हैं वो प्रस्तुत हैं। इनका अध्ययन हम आगे किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए। 33 जो संचारी भाव हैं उनका हम सबसे पहले ऐसे शुरू होने वाले संचारी भावों का अध्ययन करेंगे। संचारी भाव, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सहृदय सामाजिक के मन में ये सुप्त अवस्था में होते हैं, यानी सोए हुए होते हैं। जैसे ही उसके सामने कोई कविता, चाहे वह दृश्य हो, चाहे वह श्रव्य हो, या फिर ऐसा कोई प्रस्तुत दृश्य या ऐसी कोई परिस्थिति सहृदय के सामने उपस्थित होती है, उसी के अनुरूप वह रस की प्राप्ति करता है।
तो संचारी भाव 33 जो होते हैं, इनका हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे।